बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 आया है। बिल्कुल आसान और सिंपल से क्वेश्चन है। हमने पहले 3 क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर दिए, प्रैक्टिस इसके ऊपर हो चुकी है, वही प्रोसेस इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम इन तमाम नंबर्स को जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर मसला यह है कि हर एक के ऊपर अलग अलग हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा है। प्लस डॉट 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 ये नंबर इसी तरह चलते जाएंगे, कहां तक जा रहे हैं हमें कोई आइडिया नहीं। तो हम हर एक के ऊपर अलग अलग ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, एक लेंथी प्रोसेस है, इम्पॉसिबल है। इसके लिए यहां पर अब आता है काम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का। एक असूल है, इस असूल के जरिए हम 2 ही स्टेप्स में यह बात साबित कर सकते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है वो इन तमाम के ऊपर जो पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर्स है हर एक के ऊपर अलग अलग करने के बजाय ये ट्रू आएगा उन 2 स्टेप्स को करने से। ये बात उन 2 स्टेप्स से प्रूव्ड हो जाती है कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया? तो हम यही काम करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन हमने लिखा। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले एक दफा फिर से हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है ए के नीचे क्या है 1 है, प्लस ब्रैकेट में A1 प्लस डी, फिर प्लस है हमारे पास, हम लिखेंगे A1 प्लस 2D, ये हमने लिखा प्लस। इसी तरह आगे जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए A1 प्लस 3D, फिर A1 प्लस 4D। कहां तक जा रहा है नो आइडिया। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर क्या मौजूद है A1 प्लस N माइनस 1D, ये हमने यहां तक लिख लिया। ठीक, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो हमारे पास फार्मूला है इसको लिख लेते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है N/2, ये ब्रैकेट हमने लिख लिया, 2A1 प्लस N माइनस 1 हमने लिखा D, ये हमारे पास मौजूद है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहला काम हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले स्टेप से काम स्टार्ट करना है। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मैं स्टेप 1 लिख लेता हूं। 2 ही स्टेप में हमने इस चीज को साबित कर देना है। स्टेप 1 ये हमने यहां पर लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा पहली वैल्यू को उठा के, एक ही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, A1 ही आना चाहिए। जब A1 आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये फार्मूला पहले इसके ऊपर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर हमने 2 फिगर्स उठाने हैं तो हम 2 उठा के n की जगह पुट कर देंगे। अगर हमने 3 को जमा करना है, इसका रिजल्ट बताना है, तो यहां पर हम n की जगह 3 पुट कर देंगे। यहां पर हमने एक के ऊपर ही ट्राई करना है तो इस वजह से हम 1 ही उठाएंगे। 1 उठा के इसके अंदर इस फार्मूले की जगह जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह पुट कर देंगे। n से मुराद है नंबर्स, कितनी तादाद है, तो हम एक ही को उठा रहे हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में जहां जहां हमारे पास n आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से लेकर यहां तक हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने काम इसी के ऊपर करना है। इसके ऊपर काम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास चेक करें, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। A1 है हमारे पास, प्लस लिख लेंगे, n की जगह हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो हमने 1 लिख लिया, माइनस 1 पहले से है, D हमने लिख दिया, इज इक्वल टू। यहां पर दूसरी तरफ चेक करें, हमारे पास n है, n की जगह 1 आना चाहिए, 1/2, ये इस कंडीशन में आ चुका है। यहां पर चेक करें, 2A1 प्लस n माइनस 1 हमने लिख लिया। ठीक, सॉरी, यहां पर n की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, 1, उसकी जो वैल्यू है ये हमने यहां पर लिख ली। इक्वेशन 1 में जहां जहां n आ रहा था उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास इस कंडीशन में तब्दील हो चुका है। 1 कहां से आया, हमने कहा एक ही वैल्यू को उठा के हमने इस फार्मूले के ऊपर ट्राई करना है। अगर 2 वैल्यूज को उठानी है तो हम 2 इसके अंदर पुट कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास क्या आना चाहिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं A1 प्लस, एक में से एक माइनस हुआ, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, यहां पर 0 ही बचेगा। यह बात हमें अंडरस्टूड है। 1/2 ये हमने लिखा, यहां पर चेक करें, 2A1 है
प्लस 1 में से फिर से 1 गया, हमारे पास 0, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया d। ब्रैकेट हम क्या करवा लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं। अगला जो स्टेप है मैं इसी के साथ कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करना है, ठीक। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है। ये मैं लिख लेता हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। जगह ना होने की वजह से मैं साइड पे कर रहा हूँ, अपने इसके नीचे करना है। हमने सीखा था एक बात कि मैथमेटिक्स में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मीन 0 मल्टीप्लाई बाय d 0 ही आएगा। यहां पर हम लिखेंगे a1, 0 d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे 1/2, ये हमने लिखा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, हमने 2a1 लिख लिया, प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। 0 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है। रिमेनिंग लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब क्या बच रहा है। यहाँ से a1 में अगर हम 0 ऐड करवा दे तो क्या बनेगा, हमारे पास a1 बनेगा क्या नहीं, बिल्कुल। 1/2 लिखेंगे, 1/2 हमने लिख लिया। यहाँ पर 2a1 में अगर 0 ऐड करवा दे तो वही 2a1 रहेगा क्या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर एक सिंपल सी कैंसिलेशन है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, हमने कैंसिल करवा दिया, ठीक। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या रह गई। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली a1 लिख लिया, बच गया a1, हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारे पास रह जाएगा, वही a1 ही रह जाएगा। हमने कहा कि पहला एक ही फिगर हमने, पहला इंटीजर हमने उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट किया तो हमारे पास a1 ही आना चाहिए। हमारे पास a1 आया कि नहीं आया, तो दैट मीन्स कि ये जो फार्मूला है हमारे पास, पहले जो हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इसके ऊपर ट्रू आ रहा है। अब अगर हमने सेकंड के ऊपर अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर 2 इंटीजर्स उठाएंगे, तो हम लिखेंगे जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये बात आपको समझ आ गई, यही सिंपल इसका प्रोसेस है। अब हर एक को हम अलग अलग ट्राई नहीं कर सकते, इसी काम से बचाने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है, जो कि ये काम हम कर रहे हैं। यहां तक करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, 2 बातें लिखेंगे। हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है हमारे पास, वो n की जगह अगर हम एक ही इस पॉजिटिव इंटीजर को ले तो इसके लिए ट्रू है कि नहीं, हमने यहां पर साबित किया। नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट हमने क्या जुमला लिखना है, सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड, ये हमने यहां पर सेटिस्फाइड, ये बात हमने यहां पर लिख ली। ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 की तरफ जाना है। स्टेप 1 हो गया हमारे पास, स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, स्टेप 2। यहां पर हम बताएंगे कि अगर ये जो हमने काम किया n के ऊपर तो हमने ट्राई किया, हमारे पास ट्रू आया, अगर यही चीज k टर्म के लिए भी ट्रू आई तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम के तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू आएगा। स्टेप 2 से हमारे पास ये बात कंफर्म हो जाएगी। कैसे होगा स्टेप 2, उसके लिए सबसे पहले यहां पर हमें एक जुमला लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। अब हमें काम करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 1 है उसमें जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम k पुट कर देंगे, ठीक। हमारे पास इक्वेशन 1 हमें मालूम है ये है, इसकी जगह सिंपली हम क्या पुट कर देंगे, जहां जहां n आ रहा है n की जगह सिंपली k पुट कर देंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है, हम कर लेते हैं। a1 प्लस d है, ये हमने लिखा, प्लस a1 प्लस 2d, ये हमने लिखा, प्लस डॉट 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 प्लस हमने लिखा, ये बात हमने लिख ली। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, a1 प्लस n की जगह क्या लिखना चाहिए, k, तो हम k लिख लेंगे, k माइनस 1, ये बात हमने लिखी। d है हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें n की जगह क्या आना चाहिए, k अपॉन 2। फिर से आगे चलते हैं, 2a1 हम लिखेंगे, प्लस n की जगह k आना चाहिए, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ तक आने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने क्या कर दिया, nth वाले टर्म को k से तब्दील करवा दिया। अब अगर k के लिए भी यही फार्मूला ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू ही आएगा। दैट मीन्स कि जवाब सही देगा, जिस तरह हमने a के लिए ट्राई किया यहाँ पर। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें याद था, ये लाइन आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक।
हमने कहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, k लिखा गया है, ठीक। k के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होता है, k प्लस 1, फिर k प्लस 2, फिर k प्लस 3, k से पीछे क्या आता है, k माइनस 1, फिर k माइनस 2, फिर k माइनस 3, इसी तरह ये चलता जाएगा। ये बात हमने सीखी हुई है पिछले कुछ क्वेश्चंस में से और चैप्टर में से हम इसको सीखते आ रहे हैं, ये बात हमें मालूम है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग, जमा करवाएंगे, ठीक हो गया। हम लिखेंगे एडिंग, क्या ऐड करवाएंगे, हम लिखेंगे एडिंग k प्लस 1 th टर्म टू बोथ साइड्स, ठीक, b से बोथ ऐसे साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ हमने k प्लस 1 को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, जमा करवाना है। ये इस प्रोसेस है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का, ये प्रोसेस है, रूल है, ठीक हो गया। अब इसको कैसे ऐड करवाया जाएगा, इस बात को यहाँ पर हम सीख लेते हैं। आसान सा स्टेप है, जैसे कि मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे a1 प्लस d, ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, इसके ऊपर कोई काम चेंजेस हमारे पास नहीं है। जो चेंजेस हैं वो दूसरी तरफ है, यहाँ पर इसको सीख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हमारे लिए आसान है। कैसे ऐड करवाया जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पर सीखते हैं। k माइनस 1, एक दफ़ा इसको यहीं सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आता है काम इसको ऐड करवाने का। इसका प्रोसेस क्या है ऐड करने का, डायरेक्ट k प्लस 1 हम ऐड नहीं करेंगे, ये जो तमाम चीज़ें इसके साथ हैं इसको भी लिखा जाएगा। जैसे कि अब इसको कैसे ऐड किया जाएगा, a1 भी मौजूद है, प्लस है, हमने प्लस लिखा, k की जगह हमने लिखा कि k प्लस 1, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो लिखा जाएगा, हम लिखेंगे k प्लस 1, k की जगह हमने k प्लस 1 लिखा है, जो इसका नेक्स्ट टर्म है माइनस 1 साथ में है कि नहीं, हमने माइनस 1 लिखा, फिर बाहर d है कि नहीं, ये d हमने लिखा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ ये वैल्यू ऐड कर दी। यही वैल्यू अब क्या होगी, राइट हैंड साइड पर भी ऐड होगी। पहले जो राइट हैंड साइड के ऊपर पहले से वैल्यू है वो लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास है k/2, फिर से लिखेंगे 2a1 प्लस k माइनस 1, ये वैल्यू पहले से हमारे पास मौजूद है। ये बात आपको समझ आ गई। इसके साथ हमने ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी है, तो हम ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करवाऊंगा, प्लस वैल्यू क्या ऐड होगी, ये मुकम्मल फिर से ऐड किया जाएगा। a1 प्लस k प्लस 1 हमारे पास माइनस 1 मौजूद है, और हमारे पास बाहर क्या है, d है। ये इसके साथ हमने क्या करवा दिया, दोनों तरफ ये वैल्यू हमने ऐड करवा दी। इसका ऐड करने का प्रोसेस ये है। अगले स्टेप से हमने क्या करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। राइट हैंड साइड के ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो फार्मूला है इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आएगा, सही रिजल्ट देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। अब हमने सिंपली इस वाले साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक दफा मैं इसको लिख लेता हूं। दूसरा ये काम यहां पर चेक करें, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 सिर्फ यहां तक मल्टीप्लाई होगा, प्लस की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये 2 दोनों का इकट्ठा आ जाएगा। ये काम हम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजें आसान रहे, ठीक। यहां पर ये वाला इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर डाल दे, लेफ्ट हैंड साइड को अब लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वैल्यू क्या है, k/2, ये हमने इसको इकट्ठा लिखा जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2a1 प्लस k माइनस 1, ये हमने लिखा, और d है। अब इस तमाम के नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। जो उस तरफ वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास उस तरफ वैल्यूज़ क्या बच गई, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास a1 है प्लस, इस बात को सीख लें, यहाँ पर +1 -1 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो बीच में ये वाला प्लस है, k और d हमारे पास रह गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, k और d। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक। यहाँ पर इस बात को अंडरस्टूड करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या सीखेंगे, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब 2 और 1 का एलसीएम लेना हमारे लिए क्या है, आसान है। यहाँ पर साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि टेकिंग एलसीएम। अब हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, हमारे लिए अब एलसीएम लेना आसान है। 2 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है, वही हमारे पास 2 ही आता है, तो हम 2 को एज ए एलसीएम चूज कर लेते हैं।
ये बात अंडरस्टूड हो गई। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ, हमने लगा ली, ठीक। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 आया। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए, 1 तक। यहाँ पर 1 आएगा, 1 मुकम्मल ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज आएगा, तो हम यही लिख लेंगे। के हो गया हमारे पास 2a1 प्लस k माइनस 1, साथ में क्या है, d है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक हो गया। इसको मैं अलग कर लेता हूँ यू ब्रैकेट से, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए, 2 तक। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2a1 प्लस 2kd। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसको मिटा के मैंने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। लास्ट वाले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है, मेरे ख्याल में यहाँ पर हमने लगाया था, इस ब्रैकेट को करेक्शन कर ले, ये के बाहर है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, इससे ये फर्क पड़ता है कि ये के अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तक, ठीक हो गया। तो हम यही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो के है इसको हम पूरे ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, 2a1 के बन जाएगा, प्लस ये जो के है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, सिंपली इसके साथ लिख लेंगे। इसका मतलब यही होगा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो के को हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाया और इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। साथ में हमारे पास क्या है, प्लस 2a1 है प्लस 2kd, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है, इसके नीचे हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेंगे। साथ में आप रीअरेंजिंग लिख लें ताकि आपको याद रहे हमने कौन सा स्टेप किया है, रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग हम करवाएंगे, जैसे कि कैसे रीअरेंज करवाएंगे, जो 2a1 है, 2a1 यहाँ पर भी है, इनको एक साथ लिखा जाएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। 2a1 के है, ये भी प्लस वैल्यू है तो इसको हम यहाँ लिया है, 2a1 प्लस ये k और d दोनों इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास k और d, k माइनस 1 हमारे लिए आसानी जो डी भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के भी, इसको हमने एक साथ लिख लिया। इस वैल्यू को तो हम यहाँ पर मूव करवा चुके हैं, प्लस यहाँ पर क्या रह गया, 2kd। ये सिंपल सा हमारे पास हमने एक काम किया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आपके लिए निशान लगा लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ये वैल्यू को मैंने सिंपली यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। अब क्या होगा, हम क्या लेंगे, कॉमन चूज कर सकते हैं, साथ में रेफरेंस देंगे, टेकिंग कॉमन। हम क्या ले रहे हैं, कॉमन को चूज करेंगे। दोनों साइड्स में हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर भी हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो हम कॉमन को चूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेक कर ले, अब हमारे पास चेक करें, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2a1 यहाँ पर भी है, 2a1 यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम 2a1 को एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं। हमने 2a1 को कॉमन लिया, इस वाली वैल्यू में से 2a1 बाहर निकल गया, सिंपली क्या रह गया, क्या नहीं, प्लस का साइन है, प्लस 2a1 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया, प्लस, ठीक। यहाँ पर इस मुकम्मल वैल्यू में चेक करें, हमारे पास ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इनमें कॉमन क्या है, kd यहाँ पर भी मौजूद है, kd यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम kd को एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा, किसको हमने कॉमन चूज किया, kd को। इस तरफ मैं नहीं लिख रहा बल्कि इसी तरफ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे। kd को हमने क्या चूज किया, एज अ कॉमन। इस वाली वैल्यू में से kd बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, k माइनस 1 रह गया, क्या नहीं, ये वाली वैल्यू रह गई, प्लस साइन लिखेंगे। इस वाली वैल्यू में से kd बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, 2। ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया, सिंपल सा और आसान सा काम है। अब इसके नीचे क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया। इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2a1 k प्लस 1 हमने लिखा, प्लस kd, 2 में से 1 चला गया तो हमारे पास k प्लस 1 रह जाएगा, क्या नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने इसको आगे लेके चलना है। यहाँ पर इस बात को समझे, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ। हमारे पास k प्लस 1 2 दफ़ा है, तो इसको हम एज अ कॉमन भी चूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम k प्लस 1 को एक दफ़ा हमने चूज़ किया। इन दोनों में से k प्लस 1 को हमने एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या रह गया, 2a1 प्लस kd, ये हमारे पास रह गया क्या नहीं, 2a1 प्लस kd, बिल्कुल यही रह गया, डिवाइडेड बाय एज अ होल का 2। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में क्वेश्चन रह चुका है। अगले स्टेप में फिर से चेक करें, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक करें, मैं लिख लेता हूँ
ये जो 2 है दोनों का है, ठीक है। मैं अलग अलग भी करके लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ k प्लस 1, ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 2। साथ में मैं क्या लिख लेता हूँ, 2a1 प्लस kd। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? ये दोनों का मतलब सेम है। कैसे सेम है? इसके नीचे, ये आपके समझाने के लिए, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो हम समझेंगे 1 है। 2 फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। हमने जानबूझ को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। दोनों का मकसद एक ही है, इसको ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, वापस ये कंडीशन बनेगी। बनेगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी। तो हमने जानबूझ के ऐसा काम किया। अब अगले स्टेप में देखें हम क्या करने जा रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से मैं लिखूंगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरफ चेक करें हमारे पास क्या मौजूद है। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में ले आता हूं, ठीक है। ये वाला हिस्सा ब्रैकेट में है, 2a1 मैंने लिखा, प्लस है, प्लस है कि नहीं। यहां पर चेक करें हमारे पास क्या मौजूद है, kd है। kd को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, k प्लस 1 माइनस 1। क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? मैथमेटिक्स हमें इस बात का इजाज़त देती है कि मैथमेटिक्स में हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल के रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल यही काम हमने किया। सिंपल के की जगह अब हम के प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें हेल्प आउट हो, हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़े। इस वजह से हमने कहा सिंपल के की जगह प्लस 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल के ही रह जाएगा। तो हम k की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? यहां पर अभी पता चल जाएगा। हमने k की जगह प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया, हमने किया इसको। अब यहां पर देखिए मैं आपके लिए निशान लगा लेता हूं। अगर k प्लस 1 और k प्लस 1 की जगह हम क्या पुट कर दे, n पुट कर दे। अगर हम इन दोनों की जगह n पुट कर दे तो क्या ये हमारे पास इस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं? यहां तक क्वेश्चन, यहां तक ही ठीक होता है, ठीक। ये रफ फर्क है। k प्लस 1 की जगह मैं क्या पुट करता हूं, n अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास 2a1 प्लस k प्लस 1 की जगह मैं n पुट कर देता हूं, माइनस 1 मौजूद है, बाहर क्या है, d हो गया। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n की जगह k प्लस 1 भी पुट कर दे तो ये हमारे पास सेम ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फार्मूला है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू ही आएगा। ये 2 स्टेप से हमने इसको क्लियर कर लिया था। इन 2 स्टेप्स को करने को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहां पर हम एंड में क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर k प्लस n की जगह हम k प्लस 1 भी पुट कर दे तब भी ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक हो गया। साथ में हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 2 भी हमने सेटिस्फाई किया कि नहीं? बिल्कुल आपके सामने हमने अभी सेटिस्फाइड किया। लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ कि हमारे पास जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है वो तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर क्या रहा है, ट्रू आ रहा है। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने इसको आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।